दोस्तों और मित्रों, मैं हूं अमन थंगल और आपका आपके ही चैनल थंगल क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सुबह से ही जब से उठा हूं तब से आप लोगों के बहुत सारे मैसेज, सर हैप्पी दिवाली, सर गुड मॉर्निंग, सर हैप्पी दिवाली आपको, आपको फैमिली को हैप्पी दिवाली सुन के बच्चों बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। पर मेरी मजबूरी है कि मैं एक एक को पर्सनली टाइप करके मैसेज की विशेष मैं इधर से अपनी तरफ से विशेष करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरे लिए यही संभव था कि मैं एक बार ऑनलाइन आऊँ और आप लोगों से कुछ चर्चाएं भी हो जाएंगी। पहले तो प्यारे दोस्तों, कुछ सवाल हैं कुछ चीज़ों पे जिस पे हम चर्चा करेंगे। वो ये है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे के क्या कारण है। क्या उतना ही है जितना हम जानते हैं कि इसी दिन भगवान श्री राम विजयी होकर विजय हासिल कर कर अयोध्या वापस आए थे, या इसके पीछे और भी चीज़ें हैं, या आज ही के दिन और कौन सी खास घटनाएं घटी हुई हैं। इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हमारी आपसे अपील है बच्चों कि देखिए, एक तो ये सबसे खास त्यौहार है, नो डाउट। और दिवाली, होली, यही दो जो है सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं देश के लिए, भारतवासियों के लिए। और दिवाली खासकर तो ऐसा त्यौहार जिसमें भारत के सभी वर्ग के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर कोई शामिल होता है। और एक मेरे मेरे हिसाब से सबसे बेहतर त्यौहार भी है ये। दीपक वगैरह जलाए जाते हैं, उजाले होते हैं, पटाखे छोड़े जाते हैं, उसको भी लेके हम थोड़ी सी आपसे अपील करेंगे बच्चों। और हमारी अपील ये है कि आप लोग दिवाली तो खूब धूमधाम से मनाइए, घर में मनाइए। आपके घर होने से घर वालों को खुशी मिलेगी और घर में होने से आपको खुशी मिलेगी। जो मिठाइयाँ हैं, जो कुछ भी खाना है, पूजन कार्य है, सारे कार्य बेहतर तरीके से करते रहिए, फुल एंजॉय के साथ रहिए। लेकिन पटाखे छुड़ाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए। कोशिश करिए ना छुड़ाएं, लेकिन अगर दिल ज़्यादा करता है, क्योंकि ख़ास ही दिन है, एक ही दिन आता है दिवाली, रोज़ तो आता नहीं है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं पटाखे छुड़ाने चाहिए, बचपन की यादें फिर से ताज़ी करनी चाहिए, तो इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करिएगा। जैसे पटाखे छुड़ाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आसपास में बच्चों कोई बुजुर्ग ना हो, बूढ़े व्यक्ति या बूढ़ी व्यक्ति महिला कोई ना हो वहाँ पे, क्योंकि आवाज़ से उनको तकलीफ़ होती है। और दूसरी चीज़, सड़क जो चालू सड़क हो, जो जिस पे वाहन रोज़ आ जा रहे हों, अभी भी आ जा रहे हों, उससे थोड़ा सा बचे रहें, क्योंकि आपको भी खतरा हो सकता है उससे, और उसके पटाखे की आवाज़ से वाहन चालक को भी दिक्कत हो सकती है। सबसे ख़ास ये है इसके लिए बच्चे कि कोशिश करिएगा मित्रों कि आसपास में कोई छोटा बच्चा एकदम बेहद करीब ना हो, क्योंकि उसे अच्छे बुरे का फ़र्क नहीं होता। पटाखा अभी सुलग ही रहा होता है, तब तक उसके पास पहुंच जाता है और फट जाता है। क्योंकि आज ही के दिन बच्चों और दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत सारे केसेस दिवाली पे पटाखे फोड़ने से हुए होते हैं। आग लगने का खतरा होता है, तो पटाखे छुड़ाते समय आसपास में ये भी देख लीजिएगा कि कोई आगजनी वाली चीज़ ना हो, आग लगने वाली चीज़ ना हो, तो थोड़ा इस पर गौर करिएगा। आते हैं उन घटनाओं पे, उन चीज़ों पर जिनके लिए आज का त्यौहार खास है बच्चों। एक बार आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ दे दें। हैप्पी दिवाली बच्चों और दोस्तों। फिलहाल हमारे कुछ प्रश्न हैं, फिर उन प्रश्नों पे हम चर्चा करके फिर आपसे विदा ले लेंगे। बच्चों, एक सवाल ये है कि क्या आज के दिन भगवान श्री राम के विजयी होकर अयोध्या वापस आने पर जो घी के दीपक जलाए गए थे, उसी पर्व पे ही दिवाली मनाई जाती है या और भी चीज़ें हैं? दूसरा सवाल ये है कि अगर ये घटना भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, तो आज के दिन हम भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? इसके पीछे के बच्चों कारण है, मैं अब इस पर थोड़ी सी व्याख्या कर लूँ। है, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी से पहले बच्चे थोड़ी सी और चीज़ें सुन लीजिए। दरअसल आज का जो दिन है वो बेहद खास दिन है, बहुत सारी चीज़ों के लिए खास दिन है। जैसे आज ही के दिन बच्चों भगवान श्री राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे, पहली घटना है। दूसरी घटना बच्चों, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया था, शरीर मुक्ति की थी उन्होंने। और आज ही के दिन बच्चों, प्यारे बच्चों, कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम 23वें तीर्थंकर थे, अंतिम 24वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ के बाद के, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति आज ही के दिन की थी। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी आज ही के दिन शरीर मुक्ति हुई थी। सबसे बड़ी बात एक और भी है इसमें बच्चों कि आज ही के दिन माँ लक्ष्मी को समुद्र मंथन के द्वारा
जन्म मिला था। तो एक तो खास हो गया आज ही के दिन, आज ही के दिन उनकी पूजा की जाती है, इसीलिए लक्ष्मी जी की। फिर गणेश जी की पूजा आज के दिन क्यों की जाती है, एक तो समझ में आ गया होगा कि हाँ, आज ही समुद्र मंथन से, आज ही के दिन, खास आज ही के दिन माँ लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन से पैदा हुई थी। इसके अलावा एक और चीज़ है बच्चों, बताता चलूँ कि आज दिवाली के त्यौहार को कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। ये कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ गणेश जी की पूजा के पीछे एक कहानी है। दरअसल हम जो ये सोचते हैं कि भगवान श्री राम लंका विजय करके आए थे और आज ही के दिन से, फिर उसी दिन से जो है दिवाली मनाएगी, नहीं, उसी दिन से दीपक जलाए गए। दीपक, इस त्यौहार में बहुत सारे दीपक जलाने का जो एक रिवाज चला वो उसी दिन हुआ जब भगवान श्री राम विजय हासिल करके आए थे। लेकिन गणेश जी, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों होती थी, तो माँ लक्ष्मी की पूजा तो क्लियर हो गया, गणेश जी की पूजा क्यों होती है, इसके पीछे एक कहानी बच्चों। एक बैरागी साधु थे, घोर तपस्वी थे। उनको एक बार राजसुख भोगने का इच्छा हुआ। उनको लगा कि हमें जो है राजा या राजा का कोई बड़ा मंत्री वगैरह बनना चाहिए, राज दरबार में बैठना चाहिए मुझे। तो उन्होंने ये इच्छा जताई, तो लक्ष्मी जी की वो पूजा करने लगे, घोर तपस्या की है। लक्ष्मी जी खुश हो गई और प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि क्या चाहिए। तो बैरागी साधु जी ने उनसे कहा कि हमें राजसुख चाहिए। उन्होंने राजसुख का वरदान दे दिया। अब इनको वरदान तो मिल ही गया था। वो दरबार में पहुंच गए, राजा के जो उस समय मौजूदा राजा थे उनके दरबार में पहुंच गए। और दरबार में जाने के बाद जब राजा के समक्ष उन्होंने ये बातें कही, राजा को हटा के कुर्सी से पीछे खींच दिया, राजा गिर गए, उनका मुकुट नीचे गिर गया। तो मुकुट गिरने के बाद उस मुकुट से एक नाग देवता बाहर निकले। तो इस मुकुट छटक गया। तो राजा को ये बात खुशी हुई कि मेरे मुकुट में सांप था और साधु ने हमें बचा लिया। तो उन्होंने खुश होकर बैरागी साधु को अपना सबसे मुख्य मंत्री बना दिया। फिर राजसुख इनका चलता रहा। दिन प्रतिदिन इनके वर्चस्व बढ़ते गए। एक दिन साधु जी अचानक भागते हुए आए और राजा को हाथ पकड़ के खींच कर महल से बाहर लेके चले गए। तो इसमें सैनिक वगैरह सब दंग रह गए, दौड़े तीर कमान लेके कि ऐसा क्यों हो सकता है। लेकिन जैसे ही सारे सैनिक और राजा सब बाहर निकले, वैसे ही भूकंप आया और महल गिर गया। तो राजा की जान बच गई, राजा और भी खुश हो गए। इससे साधु का जो है बहुत ज़्यादा वर्चस्व बढ़ने लगा। एक दिन दरबार में भगवान गणेश की एक मूर्ति थी और साधु ने उस मूर्ति को बाहर फेंकवा दिया। ऐसे गणेश भगवान नाराज हो गए। गणेश भगवान के नाराज हो जाने से गणेश भगवान ने इनको श्राप दे दिया कि राजसुख में ही तुमको जो है अब सुख नहीं मिलेगा और तुम्हारी छवि खराब होने लगी। धीरे धीरे मंत्री की छवि खराब होने लगी और राजा उनको उठा के जेल में डाल दिए। जेल में जाने के बाद जो है साधु को, चूँकि इनको जो है वरदान मिला हुआ था माँ लक्ष्मी जी से, तो इन्होंने फिर से माँ लक्ष्मी जी की पूजा शुरू कर दी, आराधना शुरू कर दी, घोर तपस्या शुरू कर दी। माँ लक्ष्मी को पुनः आना पड़ा, जेल में ही प्रकट होना पड़ा माँ लक्ष्मी को। तो जेल में प्रकट होने के बाद माँ लक्ष्मी ने इनको कहा कि आपने गणेश भगवान को नाराज़ किया, आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए। तो इन्होंने फिर गणेश भगवान की पूजा की और गणेश भगवान की पूजा में माँ लक्ष्मी गणेश भगवान से विनती करती हैं इनके लिए। गणेश भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद इनको पुनः खुश होकर वरदान देते हैं और राजा के सपने में गणेश भगवान आके इनको फिर से मंत्री पद प्राप्त करवाने के लिए उनको आदेश देते हैं। तो ये फिर से मंत्री पद को प्राप्त कर लेते हैं प्यारे बच्चों। और जिस दिन ये मंत्री पद प्राप्त करते हैं उसी दिन से ही ये लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की भी एक साथ पूजा होने लगी। ये त्यौहार बच्चों आदिकाल से चलता आ रहा है, भगवान राम की लंका विजय के पहले से चल रहा है। तो गणेश जी, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की पूजा तो पहले से हो रही थी, इसी खास दिन कार्तिक माह के पूर्णिमा के दिन हो रही थी, कौमुदी महोत्सव के नाम से तब जाना जाता है। बाद में जब भगवान श्री राम लंका विजय करके आते हैं और फिर यहाँ पर घी के दीपक जलाए जाते हैं, तो दोनों परंपरा मिक्स हो जाती है और फिर उस दिन जो है दीपक जलाए जाते हैं भगवान राम की विजय की खुशी में, और गणेश और लक्ष्मी की पूजा की जाती है कौमुदी महोत्सव के रूप में। तो ये था बच्चों कि क्यों हम जो है भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। 3-4 बातें हमने बताया कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण को शरीर मुक्ति मिली थी, एक खास दिन है। इसके अलावा आज ही के दिन माँ लक्ष्मी को समुद्र मंथन से जन्म मिला था, पैदा हुई थी वो। आज ही के दिन महावीर स्वामी जो हैं वो निर्वाण की प्राप्ति किए थे और महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी आज ही के दिन समाप्त हुए थे बच्चों। तो बेहद खास दिन है और सबसे खास दिन जिसकी वजह से हम खुशियाँ मनाते हैं वो है कि लंका विजय आज के दिन ही करके भगवान श्री राम जो है आज ही के दिन
घर वापसी किए थे, अयोध्या वापसी किए थे। इतनी बातें बच्चों। अब देखिएगा, ये गणेश जी और लक्ष्मी जी का एक साथ पूजन का एक और तर्क है कि गणेश जी जो है बच्चों, इनको माना जाता है कि संपूर्ण विद्या और ज्ञान के ये जो है स्वामी हैं, मालिक हैं, भगवान है ज्ञान के। और लक्ष्मी जी धन की मालिक हैं। तो अब ध्यान समझिए, धन बिना ज्ञान के किसी काम का नहीं है। अगर धन मिल भी जाए, आपको ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो, तो धन आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए दोनों की पूजा एक साथ की जाती है। पूजा करते समय एक बात का बच्चों ध्यान रखिएगा हमेशा कि पूजा करते समय जब भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करिएगा तो माँ लक्ष्मी को हमेशा दाईं ओर रखिएगा। इससे आपकी जो है धन बुद्धि और यश की प्राप्ति होगी और इससे आपकी जो है पूजा सफल होगी बच्चों। तो ये था कि हम दिवाली क्यों मनाते हैं और ख़ास क्यों हमारे लिए। बेहद जम के दिवालियाँ मनाइए बच्चों। आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ। अभी थोड़ी सी हल्की सी समस्याएं हैं, सब सेटअप हो जाएगा फिर क्लासेस भी कंटिन्यूसली हम शुरू कर देंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।